हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशा दीक्षित फ्रॉम दीक्षित हॉस्पिटल एंड हर्षय IVF सेंटर वापी से। और बातें कर रहे थे हम 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी की जर्नी की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम एज ए डॉक्टर क्या क्या करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो कौन से टेस्ट करते हैं, उसके बारे में हमने जान लिया है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को टच करेंगे कि कौन से प्रॉब्लम यूजुअली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं एंड मोस्ट कॉमनली द पेशेंट कम्स विथ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यूजुअली क्या होता है कि वॉमिटिंग का जो प्रॉब्लम है वो 90% जितने पेशेंट को तो होता ही है। और एवरीबडी इज़ टायर्ड ऑफ वॉमिटिंग, दे आर इरिटेटेड। मेरे पास आके बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मैडम वॉमिटिंग होती है, मैडम बहुत वॉमिटिंग होती है, मैडम वॉमिटिंग की वजह से कुछ भी खा नहीं पा रहे हैं, मैडम वेट लॉस हो गया है, 3-4 किलो वेट लॉस हो गया, उठ नहीं पाते हैं, काम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अभी इसका हम थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन नाम का एक हार्मोन बॉडी में सिक्रेट होता है। ये HCG हार्मोन की वजह से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और वो हार्मोन बच्चे की मावजत करने के लिए, हिफाजत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बट ये हार्मोन्स जैसे हमें खुशी देता है माँ बनने की, ये हार्मोन्स हमें साथ साथ में वॉमिटिंग, चक्कर और प्रेगनेंसी सिकनेस भी देता है। तो क्या होता है, 90% ऑफ द पीपल विल हैव 2 to 3 वॉमिटिंग्स पर डे। और मैं ऐसा बोलती हूँ अक्सर मेरे पेशेंट्स को और आप लोगों को कि अगर 3 तक उल्टी होती है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। और कोई भी प्रॉब्लम अपने को हो बॉडी में, अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो उसका सॉल्यूशन निकल आता है। और प्रेगनेंसी का वॉमिटिंग है, कोई पीलिए का वॉमिटिंग तो है नहीं, कोई बीमारी का वॉमिटिंग तो है नहीं। तो थोड़ा पहले ऐसा एक्सेप्ट करके सोचने का कि ये तो खुशी की वॉमिटिंग है, एक बात ये है। दूसरी बात ये नहीं मैं बोल रही कि आप वॉमिटिंग करते जाओ, नो प्रॉब्लम, ये तो खुशी की है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। थोड़े माइल्ड दवाई हम लोग देते हैं, पर मैं स्पेसिफ़िकली मैं मेरे बारे में ऐसा मानती हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा दवाई नहीं देना चाहते हैं आपकी वॉमिटिंग के लिए। तो आपकी वॉमिटिंग जो है वो 2 चीज़, हम लोग माइल्ड दवाई देंगे, आप खाने में, डाइट में थोड़ा चेंजेस करेंगे एंड आपको थोड़ा एक्सेप्टेंस होगा। तो ये तीनों चीज़ जब मिलेगी तब प्रेगनेंसी वॉमिटिंग टैकल हो ही जाएगी। और ये जो प्रॉब्लम वॉमिटिंग का है वो सबसे ज़्यादा दूसरे महीने से तीसरे महीने के अंतर में, मतलब 8 वीक्स से लेके 13-14 वीक्स तक का ही ये चक्कर है वॉमिटिंग का। अगर आपकी उल्टियाँ 3 से ज़्यादा होती है, 4 से ज़्यादा होती है, तो फिर उस दौरान हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा दवाई देते हैं ताकि आपको उल्टियाँ कम हो। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताऊँगी, जो डॉक्टर वाली भले नहीं हो पर एक सलाह है कि आप खाना मत पकाइए। जब खाने की खुशबू आती है तब वो बहुत ज़्यादा पेशेंट को इरिटेशन हो जाता है एंड दे वॉमिट इट आउट। तो हो सके तो खाना आप मत पकाइए, घर में कोई है तो उनको पकाने दीजिए। खाना पकाने के बाद तुरंत खाने मत बैठो, थोड़ा आप बाहर चले जाइए, थोड़ा वो माहौल से दूर हो जाइए, बाद में वो खुशबू सब निकल जाए वहाँ से तब खाने बैठिए। तीसरा, मुंह में आंवला वगैरह रख सकते हो, मुंह में पिपरमिंट वगैरह रख सकते हो आपकी चॉइस के अनुसार। यहाँ मैं डाइट इंक्लूड नहीं कर रही हूँ बिकॉज दीक्षित हॉस्पिटल में भी डाइटिशियन है, तो मेरे पेशेंट भी अगर ये देखेंगे तो उनको डाइटिशियन की एक मेरे से भी ज़्यादा थोड़ा वो लोग बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए। तो ये हुआ वॉमिटिंग के बारे में। और ये मैंने थोड़ा विस्तार से इसलिए कहा कि ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट इज़ रियली इरिटेटेड विद द वॉमिटिंग पार्ट। बट उल्टी करते हुए आपको सोचना है कि इसके बाद मैं क्या खाने वाली हूँ या क्या पीने वाली हूँ, बिकॉज अगर आप खाना पीना छोड़ दोगे तो बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और हो सकता है आपको भर्ती होना पड़े, बॉटल लगाने पड़े, जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो मुझे बोलते हैं सब आके कि मुझे बुखार रहता है, पर आप अगर थर्मोमीटर से देखोगे तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। तो दिस इज़ ड्यू टू प्रेगनेंसी। आपका
BMR इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए बॉडी थोड़ा गर्म रहेगा, दैट इज़ नॉर्मल। कभी कभी सर दर्द होता है और कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सर दर्द होता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका सर दर्द यहाँ पे होता है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सर दर्द होने की कंप्लेन वो लोग करते हैं, तो ये जो सर दर्द है वो सुबह सुबह ज़्यादा होता है। बिकॉज सुबह जब आप उठते हो तभी आपका थोड़ा शुगर डाउन हो या थोड़ा सा BP डाउन हो, तो ये सर दर्द जैसे कोई हथौड़े मार रहे हो इतना ज़्यादा होता है। तो तभी अपने को गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, तभी अपने को लिक्विड्स लेने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है। और जब हम थोड़ा लाइन डाउन कर लेने का थोड़ा खाने के बाद, तो थोड़ा पाँव तकिए के ऊपर लगाने के, ताकि आपका सर दर्द चला जाएगा। थोड़ा हेयर ऑयल वगैरह से मसाज भी कर सकते हो। सो अवॉइड एक्स्ट्रा मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि कोई भी मेडिसिन है वो अल्टीमेटली एक केमिकल, सो एक्स्ट्रा मेडिसिन अपने पेट में नहीं जाए, वो इम्पॉर्टेंट है। अभी थकान लगता है, दादर चढ़ने जाओगे तो पाल्पिटेशन, ऐसे धड़ 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 पल्स अपनी फील होती है, या फिर चढ़ते चढ़ते हाँफने लगते हैं, तो दिस कंप्लेन आर वेरी नॉर्मल कंप्लेन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बातें ख़त्म करेंगे और सेकेंड ट्राइमेस्टर पे जाएंगे। तो उसके पहले थोड़े एकदम क्विक क्वेश्चंस आंसर मैं बता देती हूँ, कि जो कि बहुत कॉमनली पेशेंट मुझे पूछते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी एकदम रैपिड राउंड जैसा एक मैं आपको बता दूँगी कि कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके माइंड में होते हैं। तो ये यूजुअल क्वेश्चन है कि डॉक्टर वज़न कितना बढ़ेगा? आपका पूरे 9 महीने के दौरान आपका टोटल वज़न बढ़ेगा 10 से 12 किलो, विच इज़ वेरी नॉर्मल। 14 तक बढ़ता है, इट्स ओके। 15 से ज़्यादा बढ़ता है, इट्स नॉट वेरी गुड। एंड फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका वज़न थोड़ा कम हो सकता है ड्यू टू वॉमिटिंग एंड ऑल। हो सकता है किसी का वज़न 2-3 किलो कम भी हो जाए पहले 3 महीने के दौरान, पर सेकेंड ट्राइमेस्टर के यानी चौथे महीने से वज़न बढ़ना चालू हो जाता है। कई बार वो लोग बोलते हैं कि डबल खाना खाना पड़ेगा ना डॉक्टर, 2 बच्चा पेट में आ गया तो। इट्स नॉट पॉसिबल। कभी भी डबल खाना कोई भी लेडी नहीं खा सकती। सो खाना धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और इसलिए वो ध्यान रहे कि डबल खाना इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ कई लोग बोलते हैं क्या अवॉइड करना है, तो या आपको बहुत स्ट्रेनियस हैवी वर्क अवॉइड करना है, रातों को जागना वगैरह अवॉइड करना है। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, 8 घंटे रात को और 2 घंटे दिन में आपको लेटना है। खर्राटे मार के सो नहीं जाते हो तो भी आपको लेटना है। देन वर्किंग वूमन, वर्क करना है कि नहीं? यस, सब काम कर सकते हो आप, घर का लेके ऑफिस का लेके एवरीथिंग। ड्राइविंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जिम में जा सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। बट ब्रिस्क जो रनिंग करना है या स्किपिंग करना है, ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बाकी के नॉर्मल काम कर सकते हो। मानो आप ड्राइविंग करते हो तो सीट बेल्ट आप लगा सकते हो। आपको देखना है कि आपके बेबी बम्प पे डायरेक्ट प्रेशर ना आए। दैट इज़ द वे यू पुट योर सीट बेल्ट। Sex during pregnancy, it is very important, and sex during pregnancy is always allowed up to second trimester end. So 8वें महीने से 7वां महीना लगे उसके बाद में ध्यान रखना पड़ता है कि पेट पे प्रेशर पड़ सकता है। वो नहीं पड़े तो उस हिसाब से आप सेक्स रख सकते हो। खाली वो लोगों को जिनको ब्लीडिंग हुआ है या जिनको मिसकैरेज की हिस्ट्री है, उनको डॉक्टर मना करते हैं, तब वो अलाउड नहीं होता। अभी ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हैं, करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।